अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सफ़ा मोमिना और आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए होममेड सिरिलैक। ठीक है, होममेड सिरिलैक कह लें या एक बच्चों के लिए ख़ास किस्म का पाउडर जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं। आप अपने घर में साफ़ सुथरा इनको बच्चों को बिला झिझक बिला किसी मसले के बना के दे सकती हैं, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर परेशानी के। और ये खाने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आने वाला है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बदहज़मी कुछ भी नहीं होगा। और ये बना के आप दें, इसी तरीके से फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इसमें आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने 2 बड़े चम्मच चने की दाल के लेने हैं। ठीक है, उसके बाद 1 कप चावल लेने हैं, मूंग दाल लेनी है इसी तरीके से 2 बड़े चम्मच। ठीक है, और ये जौ का दलिया है जो कि मिल जाता है आसानी से बाज़ार से पिसा हुआ। ठीक है, मसूर की दाल लेनी है। उसके बाद पिस्ता लेने हैं, ये 8 से 10 अदद है, और ये भी 10 से 12 अदद बादाम हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ नट्स हैं, ये अखरोट और काजू। ठीक है, ये नट्स में मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, और दालें और चावल। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अब सबसे पहले एक बाउल लेना है, उसमें चावल, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मतलब तमाम दालें और चावल ये मिक्स कर लेनी है। ठीक है, आपने इनको मिक्स करने के बाद हल्का सा वॉश कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, भिगो के नहीं रखना बिल्कुल भी, इनको बस हल्का सा ऐसे वॉश करके फ़ौरन से ड्रेन कर लेना है, छान लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको छान लिया है, और अच्छे तरीके से छानना है। देखें, जब तक इसका पानी गिरता रहता है इसमें से, आप इसको इस तरीके से ऐसे करते रहें, और पानी अच्छे तरीके से छन जाए तो फिर नीचे कोई साफ़ सुथरा सा कपड़ा या टिश्यू पेपर या कोई भी ऐसी चीज़ आप बिछा लें बड़े से थाल नुमा बर्तन में, और उसके बाद इसके ऊपर ये फैला के रख दें। ठीक है, पंखे की हवा के आगे रख दें कुछ देर के लिए, 1-2 घंटों के लिए रख दें। ठीक है, तो इसको आप साइड इसकी चेंज करती रहें, देखती रहें। तो जब आपको लगे कि इसका पानी बिल्कुल भी जज़्ब हो चुका है, तो फिर आप उसके बाद चेक करती रहेंगी। ठीक है, तब तक हम एक पैन ले लेते हैं, और उसमें सारे नट्स जो हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई मतलब भून लेते हैं। ठीक है, बस इनको आपने भूनते रहना है हल्की आंच पे। ठीक है, जब आपको महसूस होने लग जाए कि जी ये भून चुके हैं, हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए, तो फिर आपने इनको उतार लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ही मैंने नट्स उतारे, उसके बाद मैंने वो जो जौ का दलिया था उसको भी ले लिया है। इसको भी इसी तरह से लो फ्लेम पे भून लेना है। ठीक है, हाँ जी, ये भुन चुका है, खुशबू आने लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये भुन चुका है। बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना कि जले हुए की खुशबू है, हल्का सा भुनना, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भुनने में। ठीक है, अब ये देखिए बिल्कुल भी इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसमें हम जब हाथ में इसको चावलों को लेंगे ना, तो हमें पानी बिल्कुल महसूस नहीं होगा, बल्कि दाना दाना अलग हो जाएगा। तो हमें पता चल गया है कि ये ड्राई हो चुके हैं। अब हल्की आंच पे आपने क्या करना है, फिर से पैन रखना है, और उसमें ये सारी दालें और चावल डाल देनी है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी इसको भून सकते हैं, मतलब हाफ कप एक दफ़ा, हाफ कप दूसरी, इस तरीके से भी जैसे आपको आसानी लगे। ठीक है, आसानी हो। आपने पैन में इसको डाल दिया, और हल्की आंच पे बस मुसलसल चम्मच आगे पीछे करते जाना है, चलाते जाना है। आपको जब महसूस हो कि ये भुन चुका है, जब तक बिल्कुल ऐसे खस्ता से हो जाएंगे दाल चावल के दाने, महसूस हो जाएगा, खुशबू भी आने लग जाएगी। और इसको भूनते हुए तकरीबन मैंने 40 to 50 मिनट इसको भुना है। ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच पे 40 to 50 मिनट। देख लीजिए आप, इस तरह इसकी शक्ल भी चेंज हो गई है, कलर चेंज हो गया है। इस हद तक आपने ज़रूर भूनना है इसको। ठीक है, और उसके बाद जो नट्स हमने भून के रखे थे वो भी हमने इसमें शामिल कर देने हैं, और ठंडा कर लेना है। ठीक है, और ठंडा करने के बाद इसको आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करते जाएंगे, और साथ साथ इसको छानते जाएंगे, ताकि हमें एक फाइन पाउडर मिल जाए। जी, तो ग्राइंड कर रही हूँ मैं। अब इसको ग्राइंड करने के बाद साथ साथ हम इसको छानते जाएंगे।
इसको ग्राइंड कर लिया है और अब इसी तरह बारीक छन्नी से जिसमें आटा आप छानते हैं उसी को ले लें और उसमें आपने इसको छानते जाना है। इस तरह आपके पास एक फाइन पाउडर इसका तैयार हो जाएगा, जैसे कि सेरेलैक होता है सेम वही शक्ल आपके पास आएगी। और अब आप इसको किसी भी जार में महफूज कर लें, किसी अच्छे से एयर टाइट जार में आप इसको महफूज कर लें और जब भी आपको चाहिए आप आसानी से इसको फ़ौरन से इसको बना के दे सकती हैं। ठीक है, इस तरह जार में महफूज कर लें। अब इसको बनाने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप चाहे तो इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें वैसे शामिल नहीं की। जब भी मैं पकाती हूँ तो मैं अलग से इसमें थोड़ा सा मीठा शामिल कर लेती हूँ। ठीक है, हाफ कप मैंने दूध लिया है। ठीक है, नीम गर्म या ठंडा दूध जैसा भी आप चाहें ले सकते हैं और उसमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मेक श्योर कि इसमें कोई बबल वगैरह ना हो, जैसे गुटली सी होती है ऐसे ना हो। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है, बीट कर लेना है। उसके बाद फिर आप पैन ले लें, कोई भी सॉस पैन ले लें, कुछ भी बर्तन ले लें अपना और उसमें इसको पका लें। ठीक है, 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लगते हैं इसको पकाते हुए और ये एक गाढ़ी अमेज़े की शक्ल में आ जाता है, जैसे कि बच्चों का सेरेलैक होता है। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल की है ताकि इसका जायका टेस्ट अच्छा करने के लिए, बिल्कुल फीका ना हो। ठीक है, और इसी तरीके से मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। दो से 3 मिनट बाद देखिए ये पकना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें बाकी सब चीज़ें भुनी हुई हैं तो इसको इतना पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा इसको इतना हो जाए, इतनी आप जिस तरह आप चाहें। अगर आपको इसको ज़्यादा गाढ़ा करना चाहती हैं या इसको ज़्यादा थिक करना चाहती हैं या लाइट थिक करना चाहती हैं, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे, जिस तरह का आपका बेबी पसंद करता है तो आप उस तरीके से बना के दे सकती हैं। तो ये बिल्कुल भी तैयार हो चुका है हमारे पास, देख लीजिए आप इसको टेस्ट करें, आपको ख़ुद भी बहुत मज़ा आएगा। जब मैंने भी इसको टेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी बेटी बहुत शौक से इसको खाती है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो इसको खा लेती। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे 100% श्योर है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आने वाला है। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगेगा। 6 माह से 1 साल तक के बच्चों को इजीली आप बिला झिझक बना के दे सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो 1 साल से ऊपर बच्चे हैं उनमें आप उसके लिए जब बनाए तो गंदम का दलिया भी आप इसमें शामिल कर लें। ठीक है, तो उसके साथ जो है वो आप बड़े बच्चों तक 4 से 5 साल तक के बच्चों को आसानी से दे सकते हैं, बेशक ज़्यादा क्वांटिटी में बना के। सब चीज़ें मैंने वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में इजीली आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करती हूँ और करूँगी भी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखें।